पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान में जो है वो मुसलमानों के खिलाफ ही जो है आतंकवादी हमले कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ ही वहां पर जो है आतंक फैलाया जा रहा है। इसी के चलते हुए आज जम्मू में जो है शिया समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया है, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर जो आतंकवादी पनप रहे हैं उनको खत्म करे। इससे बातचीत में मौजूद हैं आशिक हुसैन जो शिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब मुसलमानों पे ही हमले हो रहे हैं, खासकर शिया समुदाय को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। जैसे पिछले कुछ समय पहले इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में जो है आतंकवादी हमला हुआ, कैसे देखते हैं आप सर इनको? देखिए, आज हमारा वो मकसद नहीं था। हमारा ये आज यौमुल्लाह के तौर पर हम ईरान की आज़ादी का 47वां दिन मनाने जा रहे हैं। इस जम्मू कश्मीर की पठंडी की सरजमीन से हम इसके पैगाम देना चाहते हैं। आपको मालूम है कि ईरान में जो शाह रज़ा पहलवी की जो सरकार थी, उस दौर में जो है उसकी बादशाहत में जो है दुनिया की वो कोई बुराई नहीं जो वहाँ नहीं हुआ करती थी। उसने हमारे रैपर हमारे इनकलाब ने उन्हें एक तहरीक चलाई। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश भी अब ईरान के खिलाफ हो चुके हैं। तो वो जो है उन्होंने तहरीक चलाई, उसका तख्ता उलट कर फेंक दिया और वहाँ इस्लामी हुकूमत आई। और ये कोई नई बात नहीं है। हम आज इस हवाले से इसी स्टेज से शिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उसको सख्ती से कंडेम करता हूँ। और आपने देखा यहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ, तमाम उलमा करगिल, लद्दाख, पुंछ, रामबन, जम्मू से तमाम लोगों से यहाँ सभी बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में सब ने प्रोटेस्ट किया। ये हमारा एक प्रोटेस्ट है पाकिस्तान के खिलाफ। और हम एक पैगाम देना चाहते हैं उनको भी कि वो जो है मखसूस एक फिरके की शिया फिरके की जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, वो बंद किया जाए। और हम अपनी सरकार से भी अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से इस मामले में बात करें और हमारी जो किलिंग जो हो रही है या बाकी जो कौमें हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जो सरकार अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ न दे पाए, प्रोटेक्शन न दे पाए, तो उस सरकार को क्या करना चाहिए? उस सरकार को हटाना ही चाहिए। सर, ऐसा क्या कारण है कि देखिए जब ऐसे इतने बड़ा आतंकी हमला जिसमें कई मासूमों की जान गई, उसके खिलाफ जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस पे कुछ बोल नहीं रहे? ये एक बहुत बड़ी साजिश है। आप देखिए, हाल ही में जो ईरान में जो अमेरिका वगैरह की टॉक्स वगैरह होने जा रही थी, इसी दौर में इसी दिन की हुआ है। इसमें इसराइल और अमेरिका जो है बहुत सारी और ताकतें भी हैं जो इसमें मुलव्वस है। इसमें उनका हाथ भी है, ये उन्हीं का पाकिस्तानियों का हाथ भी नहीं है, बाकी ताकतों का भी इसमें हाथ है, चाहे वो अमेरिका है, इसराइल है या बाकी जो है ईरान के दुश्मन जो है, उनकी सबके मिली जुली रद्द अमल है जो वहाँ की शिया के लिए हम उनको भी कंडेम करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिया समुदाय के इमाम ज़बार हुसैन जी। ज़बार हुसैन जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जब एक तरफ बात की जाती है कि मुस्लिम सब एक, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम सब दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शिया जो मुस्लिम उनके खिलाफ जो है एक सामने देखा जा रहा है कि उनको अलग थलग किया जा रहा है। हाल ही में देखेंगे इस्लामाबाद के एक मस्जिद में धमाका हुआ, आतंकवाद धमाका हुआ, जिसमें कई मासूम लोग मारे गए। क्या लगता है आपको कि अब जो शिया को है स्पेशल टारगेट किया जा रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज मरकज़ी जामा मस्जिद हज़रत इमाम रज़ा बठिंडी सेंटर जम्मू में ईरान के जमहूरी इस्लामी ईरान के 47 सालगिरद के मौके पर एक अज़ीमुश्शान जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें इनक़लाब इस्लामी ईरान के ताई जो है वो खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। ये शिया फेडरेशन सूबा जम्मू, अंजुमन हुसैनी और दीगर अंजुमन के इश्तराक से मनाया जा रहा है। और ये जो आपने पूछा है, ये हम नहीं कहते शियों में मुसलमानों में बहुत ज़्यादा फ़िरके हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये किस फ़िरके ने किया है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से पिछले कई सालों से शियों के ऊपर ज़ुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, आखिर वो हुकूमत पाकिस्तान को मालूम होना चाहिए ये कौन से अनासर हैं कि जो ये काम अंजाम देते हैं, उनकी मजम्मत होनी चाहिए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए, जो कि हुआ नहीं। आज दिन तक कई सालों से ये सिलसिला होता चला रहा है। इमाम बारगाहों मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों को मारा जाता है, शहीद किया जाता है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं और हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस चीज़ को रोका जाए और देखा जाए ये कौन से अनासर हैं, ये कौन से दहशतगर्द हैं। इस्लाम दहशतगर्द के खिलाफ है, इस्लाम इंसानियत
और आपसी भाईचारे का पैगाम देता है। इस्लाम चाहता है कि हर मजहब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने मजहब के ताई आज़ादी और अपने मजहब के ताई अपने पर जो है वो इंसानियत के साथ रहने का उसको हक है। मालिक है वो चुप है। ये अमेरिका और इसराइल की चाल है, मुसलमानों को आपस में लड़ाने को, और मुसलमान खामोश रहते हैं, जबकि मुसलमानों को खामोश नहीं होना चाहिए। जब एक फिरके पर हमला हुआ है तो दूसरे फिरके वालों को, दूसरे मज़ाहिब वालों को, मुसलमानों को बोलना चाहिए इस पर कि ये क्यों है। आज अगर शियों पर हुआ है, कल किसी दूसरे के ऊपर होगा, जो कि कतई तौर पर हमारे यहाँ मजहब में, तशय्यो में बिल्कुल इंसानियत का दर्स है। किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। जो आज इनकलाब इस्लामी ईरान का जो जश्न मनाया जा रहा है, इसमें यही पैगाम दिया जा रहा है कि इस्लाम के ये पैगाम है कि किसी भी मजहब व फिरके से ताल्लुक रखने वाले आदमी को इंसानियत का दर्जा मिलना चाहिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसको अमन मिलना चाहिए, उसको शांति मिलनी चाहिए, और अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, आपसी भाईचारा होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं है। सिर्फ एक ही फिरके को टारगेट किया जाता है, सिर्फ शियों को ही टारगेट क्यों किया जाता है, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। हम मजम्मत करते हैं हुकूमत पाकिस्तान की, और उनको जो है ये कहना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी आपकी हुकूमत है, कौन सा आप वो इस्लाम का लिबादा पहने हुए हैं कि जो आपके उस मुल्क के अंदर ये तशद्दुद पिछले कई सालों से, कभी पारा चनार में, कभी जो है कि दीगर जगहों पर मुसलसल ये सिलसिले हम देखते चले आ रहे हैं, और हम इस मकाम पर मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि होश के नाखुन लो और ये देखो और उनको बेनकाब करो कि जो ये सिलसिला कर रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी में जो है दहशतगर्दी इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम अमन, शांति, आपसी भाईचारे का मजहब है। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। तो ये इमाम उनका कहना है कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान जो है अपनी ओछी हरकतों में बाज नहीं आ रहा, अब वो वहाँ के रहने वाले शिया मुस्लिम हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए, और जो उसके अपने अंदर आंतरिक मामले चल रहे हैं उन पर ध्यान दें, ना कि भारत पर ध्यान दें। विकास इंडिया डेली के लिए जम्मू से।